स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आप लोग को मालूम है आइडेंटिटीज ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटीज है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे आप लोग इन आइडेंटिटीज को लर्न कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में इनको कभी प्रूफ करने वाला आता है, तो आज हम आपको बताएंगे इन्हें कैसे प्रूफ किया जाता है। आपको मालूम है कि ये सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से बनकर निकली हैं, और वहीं पर आपको पता है कि हमारे पाइथागोरस थ्योरम जो है, जितने भी ये आइडेंटिटीज हैं आपकी, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूफ होंगी। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए क्यों होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये कब होता है, जब ट्रायंगल क्या होता है 90 होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है, जिस पे ये एंगल बना होता है थीटा, वो आपका बेस होता है, और एंगल के अपोजिट साइड वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। तो यहीं पे आपको मालूम है क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब 1 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोथ साइड हमें एच स्क्वायर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर का। देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। जब हमने एच स्क्वायर डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है एच स्क्वायर क्या हो गया कट हो गया। एच स्क्वायर क्या हो गया कट हो गया, तो ये आ गया आपका 1। तो देखिए बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप जाइए रेशियोज में, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता था, इसमें आपने पढ़ा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। किसके लिए होता है ये कॉस थीटा के लिए। तो ये क्या बन गया बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर आपका है प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, किसका होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब हम इसमें सेकंड आइडेंटिटी में चलते हैं। यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर जाइए सेक इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर से हम आएंगे वही पाइथागोरस आइडेंटिटीज पे। तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस दे रखा है, आपको सेक मालूम होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो आप बोथ साइड बेस स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। तो करेंगे तो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ये आपका लिख गया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने बेस का अलग अलग उसमें टर्म्स में। तो देखिए आप यहाँ पे ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका बेस से बेस क्या होगा कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो बन गया 1 प्लस ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया था सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो क्या बन गया आपका सेक थीटा का
होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका 1 है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, रेशियो में जाइए आप वहाँ पे ध्यान करिए, तो होता है tan थीटा का प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। अब आते हैं हम थर्ड आइडेंटिटीज में। थर्ड आइडेंटिटीज आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर जाइए रेशियोज में, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी हमने यहाँ पे देखा था सेक में हुआ था हाइपोटेनस अपॉन बेस, और आपको मालूम कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप समझ गए होंगे किसका डिवाइड करेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर का। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, फिर से उसी में गए हम पाइथागोरस थ्योरम पे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप यहाँ किसका मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आप सोचिए कि आप यहाँ पे जाएंगे कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस यहाँ पे परपेंडिकुलर का आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, परपेंडिकुलर का नहीं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर से इसको आप लिखिए, एच अपॉन पी का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन पी का, दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर जाएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर कट के क्या जाएगा आपका 1। अब आइए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, रेशियो में जाएंगे तो कॉसेक का होता है। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, tan का उल्टा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बन गया आपका, ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 1। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पे थीटा से हमने प्रूफ किया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ए है, बी भी हो सकता है, एंगल का कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है आपको, अगर यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, दोनों एंगल सेम है ना, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बताती है सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वैल्यूज दे दें, यहाँ 60 लिख दें तब भी 1 होगा। इसमें अब लिखेंगे आप जहाँ पे यहाँ 60 1 प्लस 60 कर देंगे तो 60 के लिए भी रूल फॉलो कर जाएगा। अब आप सीख गए हैं आइडेंटिटी प्रूफ करना, इसी से आप आइडेंटिटी प्रूफ कर लेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।